एक गांव में मणिधर नाम का किसान अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। उसकी एक बेटी 15 साल की मायरा थी, जो काफी होशियार थी। किसान की मेहनत से जो आमदनी होती उससे बेटी की पढ़ाई और घर में ही खर्च हो जाती थी। एक वर्ष सूखा पड़ जाने की वजह से अब मणिधर के पास पैसे नहीं थे जिससे वह फसल की बुवाई कर सके। वह पत्नी सरला से बोला, इस साल सूखा पड़ जाने की वजह से फसल में भी नुकसान हो गया और जो बाजार में पैसे थे धीरे धीरे वह भी घर का खर्चा और बेटी के स्कूल फीस में खर्च हो गए। समझ नहीं आता कि फसल के बीज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। परेशान क्यों होते हो जी? ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। क्यों ना हम साहूकार से कुछ पैसे कर्ज ले ले और फसल की बिक्री होने पर उनको वापस कर देंगे। सरला की बात से मणिधर सहमत हुआ और वह साहूकार के पास गया। सेठ जी, इस बार फसल में काफी नुकसान होने से बुवाई के बीज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, अतः आप मेरी कुछ मदद कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी। मणिधर, तू सेठ धनीराम के पास आया है। सेठ धनीराम सबकी मदद करता है तो तेरी भी मदद करेगा। जितनी रकम चाहिए बोल, 4 टके के हिसाब से जब चाहे वापस कर देना। सेठ जी, 4 टके? देख भाई, मैं यहाँ फ्री फोकट का धर्म खाता नहीं चलाता। तुझे अगर रकम चाहिए तो 4 टके देने ही होंगे, नहीं तो जा यहाँ से। अब मणिधर के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वह सेठ से पैसे लिया और अपने फसल की बुवाई की और हमेशा की भांति अपनी फसल को जानवरों से बचाने के लिए रातों को भी निगरानी करता था। एक रात निगरानी के दरमियान एक जहरीले सर्प ने मणिधर को डस लिया और मौके पर ही मणिधर जमीन पर गिर पड़ा और सहायता न मिलने से उसकी मृत्यु हो गई। मणिधर के गुजर जाने के बाद मानो कुदरत का कहर बनकर उसके परिवार पर टूट पड़ा हो। बेटी मायरा और सरला दोनों बहुत दुखी और उदास रहने लगे और उधर खेतों की समय पर देखरेख न होने से इस वर्ष की फसल भी बर्बाद हो गई। सरला पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा था। एक तरफ साहूकार का कर्ज तो दूसरी तरफ मायरा भी बड़ी हो चुकी थी। उसकी शादी की चिंता उसे खाए जा रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन साहूकार आया और बोला, आज पूरे 2 साल हो गए पैसे उधार लिए हुए, अब तक तुम लोगों ने एक पाए भी वापस नहीं किया। अब तो मुझे मेरे पैसे चाहिए। सेठ की ऐसी बातें सुन सरला बहुत परेशान होती है और बोलती है, सेठ जी, मुझे कुछ दिन का और समय दे, मैं आपकी पूरी कर्ज चुका दूंगी। कहाँ से चुका दोगी? पैसे आसमान से बरसेंगे क्या? सरला, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद